सत साहिब सभी लोगों को साहिब की आज्ञा से आज मैं आप सबको एक सत्य से अवगत कराना चाहूँगा कि मैं ना तो कोई गुरु हूँ और ना ही मेरा कोई पंथ है एवं ना मैं किसी पंथ से जुड़ा हूँ। ये साहिब की दया है कि वो हमारे बीच आए और हमें उस सत्य से रूबरू कराया जिसे समझ पाना बहुत ही दुर्लभ है। हमारा उद्देश्य इस जगत को सत्य से परिचित कराना है, ना कि किसी के व्यक्तित्व को ठेस पहुंचाना। यदि जाने अनजाने में मेरी वाणी द्वारा किसी का अपमान हुआ हो तो मैं उन सभी लोगों से क्षमा मांगता हूँ और भविष्य में इन सब बातों का ध्यान रखा जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके संशयों को दूर किया जाए साहिब की इन वाणियों द्वारा जो साहिब हमसे जुड़े किसी न किसी संत के मुख से बोल रहे हैं। मैंने हमेशा साहिब से केवल उनका साथ मांगा था, भक्ति मांगी थी, जो कि साहिब ने मुझे प्रदान भी करी है। मुझे किसी भी परिस्थिति में ये विचार कभी नहीं आया कि मैं कोई पंथ चलाऊं या आश्रम खोलूं, क्योंकि पंथ का मतलब कोई आश्रम नहीं होता है। सत्य पंथ केवल वह सत्य मार्ग होता है जिसे साहिब अपने अनमोल ज्ञान से इस जगत को दिखाते हैं। अभी जिन सत्संगों के टाइटल में ये लिखा जा रहा है कि 2019 में कबीर साहब द्वारा बोली गई वाणियाँ या 2020 में कबीर साहब द्वारा बोली गई वाणियाँ, तो ये पूर्णतः सत्य है कि ये वाणियाँ साहिब ही बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे किसी भी जीव के बस की बात नहीं है इनको बोलना। साहिब के इस कार्य में दूसरे संतों का भी उतना ही योगदान है जितना कि मेरा। ये कठिन कार्य किसी एक व्यक्ति के द्वारा संभव नहीं हो सकता है, चूँकि साहिब अवस्था के हिसाब से ही अपने सच्चे जीव हंसों के पास आते हैं। जैसे किसी के साथ साहिब शब्द रूप में रहते हैं, किसी के साथ साहिब प्रत्यक्ष स्वरूप में रहते हैं, और कोई ऐसा सच्चा जीव भी होता है जिसकी अवस्था इतनी उच्च नहीं होती है, तो उसकी देखभाल साहिब अपने दूसरे संतों के द्वारा संदेश भेजकर कराते रहते हैं। पिछले कुछ दिनों में साहिब ने 5 संतों को दिखाया था और अभी रिसेंटली 2 संतों को और दिखाया है जो सारनामी हैं, और इन सारनामी संतों की अवस्था इतनी परिपक्व है कि जिसको बयान नहीं किया जा सकता है। ये अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी आ जा सकते हैं और ये बहुत ही वृद्ध अवस्था के संत हैं ज़्यादातर, और इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जिनकी देह पूरी तरह से पिंजर हो गई है और वो ज़्यादातर समय सतलोक में निकालते हैं। कुछ क्षणों के लिए, कुछ पलों के लिए अपने देह में आती है उनकी सुरती। इतनी परिपक्व अवस्था के वो संत हैं। तो हमें नहीं पता ये कितने सारनामी संत भारतवर्ष में हैं या भारतवर्ष से बाहर भी हैं। हमें साहिब जो अनुभव करा रहे हैं उनमें से कुछ चीज़ें जिनकी अनुमति होती है वो हम आपके सामने रख देते हैं। सारी बातें हम भी आपको नहीं बताते हैं, उसी तरह से सारी बातें साहिब भी हमें नहीं बताते हैं। जैसी हमारी अवस्था है साहिब उतनी चीज़ें हमें बता देते हैं, जितनी आपकी अवस्था है उतनी चीज़ें हम आपको बता देते हैं। तो ये जितने भी संत हैं जो भारतवर्ष में हैं और सारनामी हैं, इनमें से कोई भी संत गुरु पद पर नहीं है, केवल अपनी साधना छिपकर कर रहे हैं और साहिब के चरणों में समर्पित हैं तन मन धन से। साहिब की कृपा है कि ये संत किसी न किसी तरह से हमसे जुड़े रहते हैं तथा आंतरिक मंडलों से संदेश भी भेजते रहते हैं। इन संदेशों को स्वीकार करने के लिए फ़ोन या ईमेल की आवश्यकता नहीं होती है। ये संदेश साधना में बैठकर आंतरिक मंडलों में जाकर बात करने से मिलते हैं। तो ये साहिब का परिवार है। साहिब अपने सभी सच्चे जीव हंसों को आपस में जोड़कर रखते हैं और इसी तरह से परिवार बढ़ता जाता है एवं ये जगत के कल्याण के लिए सहयोगी होता है। और अंत में एक महत्वपूर्ण सूचना आपको देना चाहूँगा कि पिछले साल मैंने कुछ YouTube चैनल्स के रेफरेंस दिए थे आपको कि आप इनको सुने, परंतु अभी मुझे देखने को मिल रहा है कि आप लोग बिना विचार किए मेरे विश्वास पर उनसे जुड़ने लगे, तो ये उचित नहीं है। इसलिए मैं अपने रेफरेंस वापस लेता हूँ। मेरे विश्वास पर आपको कहीं भी नहीं जुड़ना है। आप अपनी बुद्धि विवेक से पहले सत्य असत्य का निर्णय करें, उसके बाद ही किसी से जुड़ें। अभी साहिब की तरफ से नामदान का कोई भी आदेश नहीं है हमारे पास।
यदि भविष्य में साहिब को आदेश देना होगा तो आप लोगों को इस चैनल पर सूचित कर दिया जाएगा। और यदि आप मेरे बताए बिना ही कहीं भी जाते हैं तो मेरी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि साहिब की मर्जी के बिना वो ऊर्जा कोई भी व्यक्ति नहीं दे सकता है इस संसार में। इसलिए आप लोगों से विनती है कि यदि आप भक्ति करना चाहते हैं तो पहले अपने अंदर झांक कर देखिए कि कितनी सत्यता आपने धारण की है और क्या कमियां हैं हमारे भीतर। जो भी मैंने अपने सत्संगों में बताया है उसे वेरीफाई कीजिए। यदि आपकी रहनी गहनी, आपका आचरण साहिब के वचन अनुसार नहीं है तो ये आपके लिए चिंता का विषय होगा। और कुछ चीज़ें जो बची हैं, कुछ बातें जो आपके लिए ज़रूरी हैं, वो मैं धीरे धीरे आगे के सत्संगों में बताता रहूँगा। जैसे जैसे उचित समय आएगा आपको उन बातों से अवगत करा दिया जाएगा। धन्यवाद। शब्द तेरी विरले ने परख करी, शब्द तेरी विरले ने परख करी। कुआ में एक हंसिन ब्याई, मछली स्वर्ग चढ़ी। जेहर में पनहारिन डूबी, कर्म की मार पड़ी। शब्द तेरी विरले ने परख करी, शब्द तेरी विरले ने परख करी। 5-25 मिल करी सगाई, दूल्हा पे लगन धरी। दुल्हन के सिर मोर बिराजे, दूल्हा के चुनरी। शब्द तेरी विरले ने परख करी, शब्द तेरी विरले ने परख करी। 8 खम्भ को बनो माडरो, नींबू की गठरी। भंवर परत में दूल्हा मर गयो, चुनरी में आगन लगी। शब्द तेरी विरले ने परख करी, शब्द तेरी विरले ने परख करी। 5-50 बराती मर गए, तंबू में आग लगी। कहीं कबीर सुनो भाई साधो, विरले की समझ परी। शब्द तेरी विरले ने परख करी, शब्द तेरी विरले ने परख करी। सत्यनाम साहिब बंदगी। इस वाणी में साहिब समझा रहे हैं कि शब्द तेरी विरले ने परख करी। कोई विरला सूरवीर हंस ही साहिब की बातों को समझ सकता है, उस सार शब्द को समझ सकता है। इस शब्द में साहिब ने जीव के गर्भ में आने से लेकर माया में बंधने तक और इस शरीर को त्यागने तक की बात बताई है
कि कैसे जीव गर्भ में आ जाता है और उस पर कर्म की मार पड़ती है। जेहर में पनिहारन डूबी, कर्म की मार पड़ी। 5-25 मिल करी सगाई, दूल्हा पे लगन धरी। ये 5 ज्ञानेंद्रियां 25 प्रकृति का भोग करती रहती हैं और इसका भार जीवात्मा पर डाल देती हैं। भोग भोगता है मन और इंद्रियां, भोग की सजा मिलती है जीवात्मा को। दुल्हन के सिर मोर बिराजे, दूल्हा के चुनरी। माया रूपी दुल्हन के पीछे पूरा संसार भागता रहता है, उसको सर पे चढ़ा रखा है और आत्मा रूपी दूल्हा के ऊपर मोह का पर्दा पड़ गया है। यही कह रहे हैं साहिब कि दुल्हन के सिर मोर बिराजे, दूल्हा के चुनरी। दुल्हन को सब चाहते हैं, दूल्हा का पता ही नहीं है कौन है दूल्हा। पूरा संसार माया में ही उलझा हुआ है और अंत तक इसको कोई विरला ही समझ पाता है, वरना सब इसी चक्कर में उलझे रहते हैं। बार बार जन्मते हैं, बार बार मरते हैं और यही प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है, चलो अपने पॉइंट पर आते हैं। ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है ताकि जो लोग इधर उधर से नाम लेके आते हैं, कहीं से भी नाम लेके आते हैं, उन बेचारे जीवों को ये पता नहीं चल पाता है कि वो सही नाम लेके आए हैं या ऐसे खाली हाथ ही चले आए हैं। क्योंकि उनके सर पे तो हाथ रख दिया जाता है और बोल दिया जाता है कि हमने तुम्हें नाम दे दिया है। अब उनको परख है नहीं, कुछ पता है नहीं, वो बेचारे खुश हो जाते हैं कि हम आज नाम ले आए, अब हमारी मुक्ति तो निश्चित है ना। 2 साल 4 साल में वो धुन सुनाई देगी, ऐसा कह दिया जाता है कि 2-4 साल लगेंगे वो धुन सुनने में, पकड़ने में, तब तक अभ्यास करो। तो इस चीज़ को हम जितनी जल्दी समझ जाएं उतना बेटर होता है, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़े कि भैया हम जो लेके आए हैं वो सही भी है या नहीं है। अगर ये हमें पता चल जाए तो हम साधना करने में और भी ज़्यादा अग्रसर हो जाएं, और भी ज़्यादा दृढ़ विश्वास के साथ हम अपनी साधना करें, यदि हमें पता चल जाए कि जो हम लेके आए हैं वो सही है। तो वही बात आज मैं आपको समझा रहा हूँ कि जैसे हम कहीं से भी नाम लेके आते हैं, नाम लेने जाते हैं, उस समय यदि जो भी गुरु है, जो भी साधु है, जो भी व्यक्ति है जो नाम दे रहा है, जिस समय वो आपके सर पर हाथ रखेगा, हाथ रखकर ऊर्जा का स्थानांतरण करेगा, उस समय आपको कंपन जरूर होगा, कंपन होगा, ऊपर ब्रह्मरंध्र पर खिंचाव महसूस होगा। और जिस समय वो ऊर्जा स्थानांतरित करी जाती है, आप अपनी आंखें नहीं खोल पाओगे इस ऊर्जा के प्रभाव के कारण। ये बात हमेशा याद रखना, यदि नाम लेने के बाद आपको कंपन शुरू नहीं हो रहा है आपकी बॉडी में, तो समझ जाना कि आपको ऊर्जा नहीं मिली है। ऐसे झूठ मूठ का हाथ आपके सर पर रख दिया गया, उस साधु के पास, उस गुरु के पास वो ऊर्जा थी ही नहीं। अब ऊर्जा कहाँ से आती है उसका भी भेद मैं आपको बता रहा हूँ। जब साहिब किसी अपने सच्चे संत को, जिसके साथ साहिब प्रत्यक्ष रूप में रहते हैं, उसको जब भी नामदान का आदेश देते हैं, तो नामदान के आदेश के साथ साथ साहिब उस संत को कुछ इन्फॉर्मेशन भी बताते हैं। वो इन्फॉर्मेशन होती है शक्तिपात की। जिस समय, जिस जगह साहिब नामदान की प्रक्रिया कराने के लिए आदेश देते हैं, उस जगह पर साहिब शक्तिपात कराते हैं। शक्तिपात का मतलब ये होता है कि बहुत सारी ऊर्जा तीव्र वेग से सतलोक से धरती पर आती है।
और उस ऊर्जा को वही संत ग्रहण कर सकता है जो परिपक्व है, पूर्णतः सत्य पर चल रहा है, जिसने सत्यता को पूरी तरह धारण कर रखा है। तो ये शक्तिपात की डिटेल साहब उस संत को बताते हैं कि ये शक्तिपात कौन सी जगह होगा, किस डेट को होगा, किस टाइम पर होगा और किस दिशा में होगा। ये 4 तरह की इंफॉर्मेशन साहब उस संत को पहले ही बता देते हैं आदेश के समय, जब वो नामदान का आदेश देते हैं। तो जिस स्थान पर नामदान हो रहा होता है वहां पर शक्तिपात होता है, और उस शक्तिपात से जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है, निकलती है, उस ऊर्जा को साहेब उस संत के माध्यम से वितरण कराते हैं, और वो ऊर्जा उन्हीं सच्चे जीवों के पास जाती है जो सत्य पर चल रहे होते हैं। तो जब शक्तिपात होता है उस समय जब नामदान की प्रक्रिया शुरू करी जाती है, तो एक्चुअल में उसके बैकग्राउंड का प्रोसेस ये होता है कि जैसे ही वो संत आपके सर पर हाथ रखता है तो साहेब दया करके खुद आते हैं उस सच्चे जीव अंश के पास। ये ऊर्जा उस गुरु के पास नहीं होती है कि वो भेज रहा है, वहां पर साहिब की प्रेजेंस रहती है और साहिब दया करके उस सच्चे जीव अंश के पास आ जाते हैं। लेकिन ये भेद ना पता होने की वजह से हमें ऐसा लगता है कि ये देही गुरु ने हमें ये ऊर्जा दी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। तो जैसे ही वो ऊर्जा आपके पास आती है, आपको आज्ञा चक्र में कंपन होगा, ब्रह्मरंध्र में कंपन होगा, ब्रह्मरंध्र पर खिंचाव होगा, आप अपनी आंखें नहीं खोल पाओगे, 1 सेकंड में आप 10 बार पलकें झपकाओगे। इतनी स्पीड होती है उस ऊर्जा के वेग में कि आप को कुछ देख ही नहीं पाओगे। तो कंपन बहुत जरूरी है। ऊर्जा स्थानांतरण के बाद कंपन डेफिनेटली होगा ही होगा, और अगर नहीं हो रहा है तो समझ जाओ कि आपको वो ऊर्जा नहीं मिली है, आप खाली हाथ ही आए हो। लेकिन एक बात और ध्यान रखना आप यहाँ पर कि कंपन 4 तरह का होता है। देयर आर 4 टाइप ऑफ वाइब्रेशंस आर देयर। तो ये 4 तरह का जो कंपन होता है, इसमें 2 तरह का कंपन आपको वो व्यक्ति भी करा सकता है जिसने छोटी मोटी सिद्धियां अर्जित कर रखी हैं, लाल किताब पढ़कर या ब्रह्म की साधना कर कर कुछ लोग सिद्धियां इकट्ठी कर लेते हैं और उस नेगेटिव ऊर्जा से आपको कंपन करा देते हैं। तो यहाँ मैं आपको कंपन की पहचान बता दे रहा हूँ कि 4 तरह के कंपन कैसे कराए जाते हैं। फर्स्ट टाइप का कंपन होता है कि जो आपको बॉडी के किसी एक पार्ट में होगा, शरीर के किसी एक हिस्से में, एक अंग में आपको झटका लगेगा। जैसे पैर में झटका लग सकता है, थाइज में झटका लग सकता है, आपके बाजुओं में झटका लग सकता है। तो ये फर्स्ट टाइप का कंपन होता है, ये नेगेटिव ऊर्जा से कराया जाता है। जो ब्रह्म की साधना करते हैं वो लोग इस तरह का कंपन करा सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड टाइप के वाइब्रेशन की। दूसरे टाइप का कंपन आपकी पूरी बॉडी में होगा, लेकिन वो बहुत फास्ट होगा, बहुत ज़्यादा होगा। जैसे हम ट्रेन में सफ़र करते हैं और ट्रेन की बर्थ पर लेटे होते हैं तो ट्रेन हिलती है, इस तरह का इतना ज़्यादा कंपन होता है। तो वो कंपन भी ठीक नहीं होता है। अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप के कंपन की। जो तीसरे तरह का कंपन होता है वो बिल्कुल एक मीठा सा एहसास होता है। जैसे हम तालाब के शांत पानी में कोई कंकड़ फेंक देते हैं और फिर उसमें वेव्स उठती हैं सर्किल के फॉर्म में, तो वैसा ही प्रवाह थर्ड कंपन में हमारी शरीर में नीचे से ऊपर की तरफ होता है। बहुत नॉर्मल होगा, हमें दिन में तो पता ही नहीं चलेगा। रात में जब हम लेटते हैं उस समय वो कंपन हमें महसूस होता है, जो बहुत ही नॉर्मल होता है, बिल्कुल धीमा होता है।
वो कंपन होता है साहिब का, और वो ही सही कंपन होता है। ठीक है, अब बात करते हैं चौथे कंपन की। जब ये थर्ड कंपन आपको होने लगता है, और ये थर्ड कंपन आपको तभी होगा जब साहिब की सच्ची ऊर्जा आपको दी जाएगी। मतलब जब साहिब ऊर्जा के रूप में आपके पास आ जाएंगे तभी ये कंपन होगा। ये कंपन होने का मतलब है साहिब की प्रेजेंस, आपके आसपास साहिब हैं। ठीक है, और चौथे प्रकार का कंपन मैं आपको आगे दिखाता हूँ। साहिब की साधना विधि जो साहिब ने वाणी भेजी है उसको पहले बताता हूँ, फिर उसमें आपको समझाऊंगा कि चौथे टाइप का कंपन कब होता है और कैसे होता है। अब पिछले सत्संग में मैंने आपको एक सृष्टि रचना की वाणी दिखाई थी, पहला भाग। उसकी सेकंड लाइन मैं आपको फिर से रिमाइंड कराता हूँ। सेकंड लास्ट लाइन में क्या लिखा है? कंप आवत जान। यहाँ पर साहेब ने कंपन की बात करी है। कंप मतलब कंपन, वाइब्रेशन। कंप आवत जान, जन्मे बिन से थान। तो जिस चीज को सृष्टि रचना में यूज किया हो साहिब ने, सोचो वो वस्तु कितनी महत्वपूर्ण है साहिब की साधना के लिए। ठीक है, तो ये भेद था कंपन का। और कंपन के अलावा कि आपकी आंखों के आसपास आजू बाजू लेफ्ट राइट एक वाइट लाइट ब्लिंक करेगी। शुरुआत में वो बहुत सूक्ष्म होगी, जैसे मच्छर के आकार की होगी। आप उसको देख नहीं पाओगे, बस आपके लेफ्ट राइट आपको ऐसा लगेगा कि कुछ ब्लिंक किया था, जैसे तारा चमकता है और बुझ जाता है वैसे। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि उस लाइट का आकार चेंज होता जाता है। फिर वो धीरे धीरे स्क्वायर शेप में होगी, रेक्टेंगल शेप में ब्लिंक करेगी। फिर धीरे धीरे और आगे चल के वो फिर कभी सर्कल शेप में घूम घूम के आपको दिखेगी। तो ये वाइट लाइट ज़रूर ब्लिंक करती है जब भी आपके पास वो ऊर्जा होती है। तो ये अनुभव आपको जरूर होने चाहिए यदि आपको वो सच्चा नाम दिया गया है तो। और यदि आपको ये अनुभव नहीं हो रहे हैं तो समझ जाना कि आपको कुछ भी नहीं मिला है, आपके साथ धोखा हुआ है। ठीक है, चलिए आइए अब हम बात करते हैं साहिब की साधना की, कि आखिर साहिब की साधना की विधि है क्या। तो एक वाणी में आपको दिखा रहा हूँ, ये है वो वाणी। साहिब ने ये वाणी 10 फरवरी 2020 को भेजी थी, और इस वाणी के माध्यम से आपको साधना की विधि समझाने के लिए कहा साहिब ने। तो जैसा कि हम सुनते आ रहे हैं कि कबीर साहब 3 नाम देते हैं, कोई कहता है कि 3 बार में देते हैं, कोई कहता है कि एक ही नाम देते हैं। तो आप लोगों को ये क्लियर नहीं हो रहा था और बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा था, बहुत ज़्यादा भ्रमित हो रहे थे आप लोग। जबकि ये बातें सही भी हैं और सही भी नहीं है। समझ के फेर केवल समझ का है, बोलने सुनने समझने में थोड़ा अंतर हो जाता है, इसलिए भ्रम उत्पन्न हो जाता है। तो नाम तो एक ही है, परंतु उस नाम तक पहुंचने के लिए हमें 3 स्टेजेस से गुजरना होता है। तो साहिब की इस वाणी के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूँ। इसमें साहिब ने 3 चरणों की बात करी है। 3 चरणों में 3 स्टेजेस में आपको ये साधना विधि समझाने की आज्ञा दी है साहिब ने। तो एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा कि प्रथम चरण में क्या होता है, द्वितीय चरण में क्या होता है और तृतीय चरण में क्या होता है। तो इस वाणी में क्या कह रहे हैं साहिब कि प्रथमे रामे कूकना, रगड़ रगड़ पट चेतना। प्रथमे रामे कूकना का मतलब परमात्मा का स्मरण करना। परमात्मा का स्मरण करना कुछ भी हो सकता है। हम कोई नाम भी स्मरण कर सकते हैं, हम
केवल अपने चित्त में परमात्मा को याद कर सकते हैं, किसी भी तरह से हम उनका स्मरण कर सकते हैं, कोई बंधन नहीं है इसमें। अब पिछले सत्संग में मैंने आपसे एक वाणी दिखाई थी जो साहिब ने भेजी थी कि कलयुग विपदा विकट भई, ढूंढे मिले न पूरा गुरु पीर, निश्चय सो हंसा तर गई, जिन जपया साचा सत कबीर। इसको मैं समझाता हूं कि सत कबीर का मतलब क्या होता है, सत कबीर का जाप करने के लिए साहब ने क्यों बोला और इसके पीछे क्या भेद है। आपको याद है लगभग 8-10 महीने पहले मैंने एक सत्संग बनाया था कि कबीर का परिवार। उसमें मैंने आपको बताया था कि कबीर का मतलब क्या होता है, कबीर होता कौन है। कबीर का मतलब होता है कायावीर। वो हर व्यक्ति जिसने अपने शरीर को मन और इंद्रियों सहित जीत लिया है, वो प्रत्येक व्यक्ति कबीर है। काया मतलब शरीर, वीर मतलब उस शरीर से आसक्ति पर विजय प्राप्त करना, उस शरीर से आसक्ति को त्यागना। तो हम कबीर का मतलब हुआ जितेंद्रिय, और सत्य का मतलब आपको पता है। तो हमें जितेंद्रिय होकर, संयमित होकर सत्य पर चलने का आदेश दिया है साहब ने, और ये आदेश कोडिंग में दिया है। क्या कह दिया कि सत कबीर का स्मरण करो, निश्चय सो हंसा तर गई, जिन जपया साचा सत कबीर। आइए अब हम उस वाणी की बात करते हैं जो मैंने आपको दिखाई थी। उसमें क्या कहा था साहब ने कि आदि नाम है सत्य कबीरा, जो जन गए छूटे भवपीरा। इस वाणी को भी मैं समझाता हूं। इसमें परमात्मा जीवात्मा से कह रहे हैं। यहाँ पर कबीरा का मतलब जीवात्मा है। जो ये लिखा है ना सत कबीरा, ये एक वर्ड नहीं है, ये 2 शब्द हैं। यहाँ पर कबीरा का मतलब जीवात्मा है। इस वाणी में परमात्मा जीवात्मा से कह रहे हैं कि ओ कबीरा, वो आदि नाम सत्य है। आया समझ में इस वाणी का मतलब? जब सार शब्द पार्ट 1 बनाया था उसमें मैंने ये भेद नहीं बताया था आपको। हर बात को बताने का एक समय होता है। तो इस वाणी में साहब कह रहे हैं कि ओ कबीरा, वो आदि नाम सत्य है, ना कि हमें केवल सत कबीर रटना है। अगर आप सत्य पर नहीं चल रहे हो, जितेंद्रिय नहीं हुए हो, तो सत कबीर रटने से कुछ नहीं होगा। ये बात आप लिख कर रख लो, ठीक है। तो इसी बात को साहब कह रहे हैं कि प्रथमे रामे कोकना, रगड़ रगड़ पट चेतना। जब आप अपनी इंद्रियों को संयमित करने का प्रयास करोगे तो आपको घुटन महसूस होगी, बहुत कठिन लगेगा ये सब। जब भी मन को मारने की बात आएगी तो आप तड़पोगे, रोओगे, क्योंकि मन को मारना इतना आसान नहीं होता है। कबीर मन मृतक भया, दुर्बल भया शरीर, पीछे लागे हरी फिरे, कहत कबीर कबीर। रगड़ रगड़ पट चेतने का मतलब है हमें अपनी रहनी गहनी आचरण सुधार कर, झूठ छल कपट चुगली निंदा को त्याग कर, हिंसा को त्याग कर, मांसाहार को त्याग कर, पाथर पूजा पाखंड तीर्थ व्रत इन सब को त्याग कर सत्य पर चलना होता है। तो इसीलिए साहब ने यहाँ पर रगड़ रगड़ पट चेतना ये यूज किया है बताने के लिए कि जब भी आप अपनी रहनी गहनी सुधारोगे, आचरण सुधारोगे, आप अपने आप को रगड़ोगे और दूसरी तरफ से माया भी आपको रगड़ेगी। क्योंकि जब आप माया के विपरीत चलना शुरू करते हो ना, तो फिर वो अपना विकराल रूप धारण कर लेती है। आपको हर तरह से कठिनाइयाँ आएंगी, हर तरह से मुसीबत आएंगी, आप अपना विश्वास खोने लगोगे या डगमगा जाओगे। तो आपको भी रगड़ना है और माया तो उधर से रगड़ ही रही है। माया तो ठगनी बनी, ठगत फिरे सब देश, जा ठगने ठगनी ठगी,
ता ठग को आदेश कबीरा, ता ठग को आदेश। जिस ठग ने ठगनी ठग ली, परमात्मा हमेशा उसके अंग संग रहते हैं, उसकी सभी कामनाओं की पूर्ति करने के लिए। क्योंकि कामनाएं तो बचती नहीं है, ये तो कहने के लिए है, समझाने के लिए है, लेकिन साहिब उसकी हर पल रक्षा करते हैं, हर समय अंग संग रहते हैं। तो हमें अभ्यास करना है सत्य पर चलने का, उसके बाद सत कबीर का स्मरण करना है। माला फेरू ना हरि भजूं, मुख से कहूँ न राम, मेरे हरि मोको भजे, तब पाऊं विश्राम कबीरा, तब पाऊं विश्राम। हमें तो कुछ करने नहीं होता है, हम क्यों सुरती कमल की जड़ में ध्यान लगाएं, क्यों ब्रह्मरंध्र के 2 अंगुल ऊपर ध्यान लगाएं, जब साहब ने मना कर दिया है। साहब तो कह रहे हैं कि माला फेरू ना हरि भजूं, न परमात्मा को भजना है, मुख से कहूँ न राम, न राम राम जपना है, मेरे हरि मोह को भजें तब पाऊं विश्राम। जब परमात्मा आपका स्मरण करें तब आपको विश्राम मिलेगा, ऐसे ठिकाना नहीं मिलेगा। आप अपने कर्तापन से कुछ भी करते रहो, कभी भी आप सार शब्द तक नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है, तो हमें अभ्यास करना है। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। बहुत अभ्यास करना होता है, बहुत कठिनाई है। सत्य मार्ग अति काठिन है, विरला चाले कोई, विरला चाले कोई। तो ये जो साल भर से मैं बताता आ रहा हूं, वही चीजें सामने आ रही हैं। झूठ छल कपट, ये मोटी माया, झीनी माया, मैं पना, अहंकार, मेरी की ममता, ये सब आपको त्यागना ही पड़ेगा। तो ये हो गया प्रथमे रामे कूकना, रगड़ रगड़ पट चेतना। जब इतना कर लोगे आप, तब साहिब दया करेंगे, तब वो ऊर्जा आपके पास आएगी। मैं जीता जागता एग्जाम्पल हूँ, इसलिए कह रहा हूँ, मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ। हमारे साथ जो हुआ उसको देखकर तो मतलब क्या बोलूँ मैं, तो जरूर आते हैं, लेकिन हमारी अवस्था ऐसी नहीं होती है कि वो हमें प्रत्यक्ष दर्शन दें। वो अपने सच्चे जीवन से रक्षा करते रहते हैं, लेकिन शब्द रूप में रक्षा करते हैं, उसको पता नहीं चलता है। जब आपकी ऐसी अवस्था हो जाती है, जब आप चीज़ों को समझने लगते हो, तो आपको ये बातें समझ पड़ती हैं। ठीक है, तो ये जो प्रथम चरण की स्टेज है, ये आप खुद भी पार कर सकते हो या कोई देही गुरु भी करवा सकता है। इतना ही काम होता है देही गुरु का। देही गुरु आपको सार शब्द नहीं दे सकता है, सार नाम नहीं दे सकता है। तो यहाँ से असली कहानी शुरू होती है कि जब आप इतना सब कुछ कर लेते हो, तब वो ऊर्जा आपको मिल पाएगी। या तो साहिब खुद आ जाएंगे या किसी दूसरे सच्चे जीव के माध्यम बनाकर पहले वो आपकी जो भी मेजर कमियां हैं उनको दूर करेंगे, उसके बाद आपके पास ऊर्जा के रूप में आएंगे। लेकिन आते वो उनकी ही मर्जी से हैं, कोई व्यक्ति नहीं दे सकता है, ये बात ध्यान रखना। ये सब हमारे साथ हो चुका है, इसलिए समझा रहा हूँ। ये सारी चीजें साहिब ने ही ये भेद खोले हैं। तो अब यहाँ से कहानी शुरू होती है। जब वो ऊर्जा मिल जाती है, तब यहाँ से लेकर सार शब्द की प्राप्ति तक, सार शब्द के लखाने तक का सारा काम साहिब करते हैं। इसके आगे न जीव कुछ कर सकता है, ना ही कोई देही गुरु कुछ कर सकता है। याद रखना, जैसे ही आपको वो ऊर्जा मिलती है तो क्या करते हैं साहब कि मूला तय गल चाकरी, पहले
मूलाधार चक्र से लेकर विशुद्धि चक्र तक, मूलाधार से लेकर गले तक उस ऊर्जा को साहेब चलाते हैं मेदनी की तरह, जैसे मेदनी चलाई जाती है। मूला तय गल चाकरी पकड़ पकड़ कर मेदना, उस ऊर्जा को साहेब ऐसे चलाते हैं। मैंने चित्र लगा रखा है, आप उसको देखिए कि कैसे चलती है। तो ऊर्जा को ऊपर ऐसे चलाते हैं जिसकी वजह से हमारी सुरती ऊपर उठने लगती है। अब इस स्टेज पर आके चौथे कंपन की बात आती है। यहाँ पर जो चौथा कंपन होता है वो साहिब मेरुदंड में करवाते हैं और उस कंपन की वजह से ही ये कुंडलिनी जागृत होती है। हमें कोई साधना नहीं करनी होती है, जब साहिब मेरुदंड में चौथा कंपन कराते हैं उससे ये कुंडलिनी जागृत होती है। सबसे पहले मूलाधार कमल खुलता है, चक्र खुलता है, उसके बाद एक एक करके ये सारे कमल खुलते हैं और ये कुंडलिनी जागृत हो जाती है और हमारी सुरती इस बंधन से मुक्त होकर साहिब उस सुरती को गले तक खींचने लगते हैं। प्रथम चरण में गले तक खींचते हैं, ठीक है। तो अभी जो आपको समझाया है उसी बात को साहिब आगे बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि कैंचुली जागे उठ उठ कर नासे संग लोरना। जैसे ही साहिब उस ऊर्जा को चलाना शुरू करते हैं हमारे शरीर में, वैसे ही कुंडलिनी जागृत हो जाती है। कैंचुली जागे उठ उठ कर नासे संग लोरना, और वो ऊर्जा के साथ नाचने लगती है और ऊपर उठने लगती है। कैंचुली का मतलब यहाँ पे कुंडलिनी से है। अब इस प्रक्रिया में हमें कुछ नहीं करना है, याद रखना। लोग कुंडलिनी जागृत करते हैं हठ योग करके, इसमें हमें कुछ नहीं करना पड़ रहा है। ये साहिब की साधना का भेद है। इसीलिए साहिब ने कहा है कि मेरे हरि मोकों भजें तब पाऊं विश्राम। सारा काम वो ऊर्जा करती है, हमें कुछ नहीं करना होता है। और फिर क्या कहते हैं साहब कि दल गुंजन रंग फूटन लागे अंग अंग मोरना। जैसे ही आप विशुद्धि चक्र तक पहुंचने लगोगे, कंठ तक पहुंचने लगोगे, वैसे ही आपको कुछ धुनें सुनाई देने लगेंगी। एक वाणी दिखा रहा हूं मैं आपको, इसमें क्या कह रहे हैं साहब कि पंचे दल बाजे घराट, छठवें दल अनंत प्रकाश, सतवें ते ब्रह्म सम्राट, आठवें आवे सार सारांश। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है। एक वाणी में आपको दिखा रहा हूँ, ये बोध सागर की वाणी है। इसमें क्या लिखा है कि आठवें कमल केल को वासा, नाम निरंजन तहाँ निवासा, नौवें कमल तीन लोक बनाई, तीन देव तहाँ रहे भुलाई। तो ये ठीक नहीं है, ये वाणी एडिट करके लिखी गई है दूसरे कबीरपंथियों द्वारा या कालदूतों द्वारा। 8 ही कमल होते हैं, 7 फिजिकल होते हैं और ये 8वां सुरति कमल होता है। तो 5वें कमल पर बहुत सारी प्रकृति मंडल की धुनें सुनाई देती हैं। इसलिए यहाँ पर ये कहा गया है कि दल गुंजन, और क्या होता है रंग फूटन, कुछ दृश्य दिखेंगे प्रकृति मंडल के, लागे अंग अंग मोरना, और आपके शरीर के अंगों में गतिविधि होगी। आपको किसी अंग में पेन भी हो सकता है, मेरुदंड में पेन हो सकता है, हल्का सा कुछ सेंसेशन हो सकता है, कुछ आपको ऐसा लगेगा कि नीचे से ऊपर की तरफ कुछ प्रवाहित हो रहा है। तो इस तरह के आपको शारीरिक चेंजेस होंगे और हमारे शरीर में ये अनुभूतियां हमें होने लगेंगी। इसलिए साहब ने यहाँ कहा है कि लागे अंग अंग मोरना। तो यहाँ तक साहब ने ये प्रथम स्टेज बताई है। तो इसके बाद सेकंड स्टेज में साहब क्या कह रहे हैं कि त्रैगुण परिचय मंडल फरते त्रिकुटी जा बैसना। त्रैगुण परिचय साहिब हमें
आज्ञा चक्र में पहुंचाते हैं और यहाँ पर वो हमें तीनों गुणों से परिचय कराते हैं कि तीन गुण आखिर होते क्या हैं। ये बहुत बड़ा भेद है, जो अनुभव करेगा उसी को पता चलेगा, मैं यहाँ नहीं बता सकता हूँ। त्रैगुण परिचय, साहब तीनों गुणों का परिचय कराते हैं। मंडल फरते, ब्रह्मांड के मंडलों में घुमाते हैं जो त्रिकुटी के दायरे में होते हैं। त्रिकुटी से ऊपर और भी मंडल होते हैं, उसको थर्ड स्टेज में साहब घुमाते हैं। यहाँ पर त्रिकुटी की बात हो रही है। त्रिकुटी के आसपास की जो जगह है वहाँ पर साहब मंडलों में घुमाते हैं, दिखाते हैं पूरा रास्ता। त्रिकुटी जा बैसना, यहाँ पर साहब गले से खींचकर ऊपर त्रिकुटी तक लाते हैं सुरती को, इसलिए यहाँ पर कहा गया है त्रिकुटी जा बैसना। अब बहुत सारे लोग जिन्होंने इतना भ्रम उत्पन्न किया है कि त्रिकुटी में नहीं जाना है, त्रिकुटी का मतलब तीसरी कुटी होता है, 1 मंजिल 2 मंजिल तीसरी मंजिल जो ऊपर है चमड़ी के बाहर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साहब ने इस बात को नकार दिया है। साहब ने यहाँ पर क्लियरली बोल दिया है कि अभी इससे पहले हम केवल मूलाधार से गले तक गए थे, उसके बाद साहब ने त्रिकुटी की बात करी है। ठीक है, तो यहाँ पर त्रिकुटी का मतलब आज्ञा चक्र के स्थान से है जहाँ पर इंगला पिंगला सुषुम्ना का संगम होता है, और आज्ञा चक्र में जाना ही होगा। ये बात मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूँ, एक नहीं कई सत्संगों में मैंने ये बात आपको क्लियर करी थी कि हमें आज्ञा चक्र तक पहुंचना ही होता है, छठवें कमल तक पहुंचना ही होता है। इंगला पिंगला सुषुम्ना वाले सत्संग में मैंने आपको बहुत सारी वाणियां दिखाई थी, उनमें से एक वाणी थी कि गंग जमुन के घाट आए के। इंगला पिंगला को गंगा जमुना कहते हैं और सुषुम्ना को सरस्वती कहते हैं। जैसे इंगला पिंगला के बीच में सुषुम्ना लुप्त रहती है, वैसे ही गंगा जमुना के बीच में सरस्वती लुप्त रहती है, इसलिए इन तीनों को गंगा जमुना सरस्वती का नाम दिया है साहब ने। तो त्रिकुटी मतलब आज्ञा चक्र में आना ही पड़ेगा, यहां से साहिब निकालते हैं। अब देखो आगे साहब ने ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी कि आप न चलिए साहिब करते धुरी मां खींचना। आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, आपको हठयोग नहीं करना है, आपको सांसें नहीं चढ़ानी है, आपको सुरती नहीं चढ़ानी है, क्योंकि धारणा करके सुरती कभी नहीं चढ़ा सकते हो। धारी सुरती ना चढ़े कभी नहीं चढ़ा सकते हो जब तक साहिब ना खींचे। आप ना चलिए साहिब करते धुरी मां खींचना, उस धुरी की तरफ साहिब खींचते हैं, हमें नहीं चढ़ना होता है। फिर आगे क्या कह रहे हैं कि ताड़ी लागे सुन्न समाधे सहजे अंता मूर्ति भींचना। ताड़ी अपने आप लगती है, लगानी नहीं पड़ती है। ठीक है, ताड़ी लागे, ताड़ी साहिब लगाते हैं। सुन्न समाधि, उस सुन्न समाधि की, सहज समाधि की जो ताड़ी है वो साहिब लगाते हैं, हमें नहीं लगानी पड़ती है। ताड़ी लागे सुन्न समाधि सहजे अंता मूर्ति भींचना। और जब आप उस सहज समाधि में ताड़ी आपकी लग जाती है तो आपको वहां पर निज स्वरूप के दर्शन कराते हैं साहिब। अंता मूर्ति भींचना, अंता मूर्ति मतलब अपने निज स्वरूप के दर्शन कराते हैं। फिर आगे क्या कहते हैं कि दुर्गम घाटी महाशून्य लांघे आपे सुरती खींचना। बिल्कुल क्लियर बोल दिया ना, देखो कि दुर्गम घाटी महाशून्य लागे। फिर उसके बाद बड़ी बड़ी दुर्गम घाटियां साहिब लंघवाते हैं, पार कराते हैं, कहीं उड़ा कर ले जाते हैं, कहीं बांह पकड़ कर ले जाते हैं। वो डिपेंड करता है हमारे प्रारंभ पर, हमारी अवस्था पर कि क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है। साहिब सबको एक जैसा नहीं दिखाते हैं, कुछ चीज़ें अलग रहती हैं, कुछ चीज़ें सेम रहती हैं, कुछ चीज़ें अलग रहती हैं। जिसकी जैसी अवस्था है उसको वैसा दिखाते हैं। तो दुर्गम घाटी महाशून्य लांघ है आपे सुरती खींचना। फिर सुरती को साहिब खींचने लगते हैं। ठीक है, ये होती है सेकंड स्टेज। यहाँ तक द्वितीय चरण पूरा होता है साहिब की साधना का। आगे
से थर्ड स्टेज शुरू होती है, जिसमें साहिब क्या कह रहे हैं कि मेल करावे पूर्ण खेल दिखावे सहसा दल पेलना। ये थर्ड स्टेज है। इसमें साहिब मेल करावे, श्रुति को शब्द से मिलाते हैं, चार शब्द के दर्शन कराते हैं, वो दृश्य दिखाते हैं जिस दृश्य को देखने की साहिब ने कई वाणियों में बात कही है। मैं आपको पहले कई वाणियां दिखा चुका हूँ, जैसे सूरत कमल पर अमल किया महबूब के नाम पे मटके हैं, ये वाणी मैंने आपको दिखाई थी। और एक हद छाण बेहद गया हुआ निरंतर बास कमल जो फूला फूल बिनु सो निरखे निजदास। तो यहाँ पर एक श्रुति कमल के नाम पर साहिब एक दृश्य दिखाते हैं, वो अल्टीमेट भेद होता है, वो मैं यहाँ डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये साहिब दिखाते हैं। तो जिसके पास भी वो सच्ची ऊर्जा मिलेगी उसके प्रारब्ध अनुसार, उसके कर्मों के अनुसार, उसके सत्यता के अनुसार, उसको साहिब खुद ही दिखा देंगे। उसको मैं यहाँ क्यों डिस्क्लोज करूँ, उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वो सबके लिए हानिकारक होगा फिर। तो उसको साहिब दिखाते हैं, जो भी दृश्य है उसी की बात यहाँ पर साहिब कर रहे हैं कि मेल करावे, श्रुति को शब्द से मिला देते हैं। फिर क्या कह रहे हैं कि पूर्ण खेल दिखावे सहसा दल पेलना। साहिब पूरा खेल दिखाते हैं, इस शरीर से बाहर कैसे निकलना है वो पूरा तरीका सिखाते हैं, पूरा रास्ता दिखाते हैं, और जहाँ जरूरत होती है वहाँ बाँह पकड़कर छलांग लगवाते हैं। तो ये पूरा डेमो हमें साहिब एक बार दिखाते हैं ताकि मृत्यु के समय हमें शरीर से बाहर कैसे निकलना है ये हम सीख जाएं। और इस पूरे डेमो को दिखाने के बाद साहिब फिर हमें सहज तरीके से छोड़ देते हैं अभ्यास करने के लिए। तो मेल करावे पूर्ण खेल दिखावे सहसा दल पेलना। यहाँ पर सहस्त्रार कमल को पेलने की बात करी है साहिब ने, मतलब सहस्त्रार कमल को, सातवें कमल को कुचलकर आगे निकल जाना है। इसकी रिद्धि सिद्धियों में फंसना नहीं है, अटकना नहीं है, यहाँ पर लालच नहीं करना है किसी भी तरह का। यहाँ पर रोकने की बहुत कोशिश करते हैं निरंजन महाराज, तरह तरह का लालच देंगे, रिद्धि सिद्धियों का, बहुत तरह का, स्त्री का, माया का, धन का, जो भी आपके मन में कुछ भी अगर कमी हुई तो उसी कमी का फायदा उठाते हैं निरंजन महाराज यहाँ उलझाने के लिए। तो इसमें हमें नहीं उलझना है, इसको रौंद कर आगे बढ़ जाना है, सहसा दल पेलना। फिर आगे क्या कहते हैं कि सहज धुन आवे सार बतावे सत्य देश पेखना। लो, इतना सब कुछ होने के बाद साहिब कह रहे हैं कि तब सहज धुन आएगी। और आप लोगों के साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है कि सुरती कमल की जड़ में ध्यान लगा देते हैं और कह देते हैं कि ये सहज धुन है। आपको ABCD पता ही नहीं है कि सहज धुन कैसे आती है। इस वीडियो के शुरू से लेकर अंत तक मैंने जो प्रक्रिया बताई है उस प्रोसेस को करे बिना सहज धुन प्रकट नहीं हो सकती है। कोई कितना भी बड़ा धुरंधर बना रहे, सहज धुन प्रकट नहीं होगी। सहज धुन आवे सार बतावे सत्य देश पेखना, तब आप सहज धुन से कनेक्ट होते हो और साहिब फिर उसके बाद आपको सत्यलोक की यात्रा कराते हैं, पूरा परिचय कराते हैं साहिब कि सत्यलोक में कैसा क्या है, कैसी ये सृष्टि चल रही है, कितने मंडल हैं, कितने ब्रह्मांड हैं, सब पूरा वृतांत सुनाते हैं साहिब, सब कुछ बताते हैं। आगे क्या कह रहे हैं साहब कि तोहे गोद बिठावे हिंडोरा लावे अमरापुर ते नाई। गोद में बिठाते हैं साहब, झूला झुलाते हैं और अमरापुर की यात्रा कराते हैं। फिर क्या कहते हैं कि कबीरा आपे आवे विरहा बुलावे सच्चे धुर ले जाए। साहिब खुद आते हैं अपने विरही सच्चे जीवंश के लिए, जिसके अंदर सच्चा विरह होता है, साहिब उसके पास खुद आ जाते हैं। उसको इधर उधर भटकना नहीं पड़ता है, ढूंढने नहीं जाना पड़ता है, ठीक है।
कबीरा आपे आवे विरहा बुलावे सच्चे धुर ले जाई। और सच्चे धुर पे साहिब खींच ले जाते हैं अपने सच्चे जीवांश को। हमारे एक साधु भाई ने एक सारनामी संत से पूछा कि वो आत्मराम कैसे आते हैं, तुमने क्या प्रयास किया था उनको बुलाने के लिए। तो वो जवाब देते हैं, वो वाणी मैं आपके सामने रख रहा हूँ। किस विधि आवे आत्म राम, तुम ते करता कौ प्रयास। मूरख ढूंढन जावे राम, प्रगटे जगता बिन प्रयास। प्रगटे जगता बिन प्रयास। तो उधर से जवाब आता है कि मूर्ख ढूंढन जावे राम, प्रगटे जगता बिन प्रयास। वो परमात्मा बिना प्रयास के प्रकट होता है इस घट में, उसके लिए कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता है। ठीक है, तो एक चीज आज आपको समझ लो कि जो नकली धुन आपको सुनाई जा रही है वो सहज धुन नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात, केवल सहज धुन पर्याप्त नहीं है आपको इस भवसागर से निकालने के लिए। जब तक वो दृश्य आप नहीं देख लेते हो, उस दृश्य को नहीं देखते हो जिसको साहिब दिखाते हैं, तब तक आप कभी भी इस शरीर से बाहर नहीं निकल पाओगे, क्योंकि साहिब पूरा रास्ता दिखाते हैं। और वो अल्टीमेट भेद जो देखना होता है, जिसको कई वाणियों में साहिब ने कहा है देखने के लिए कि लिखा पढ़ी की है नहीं, देखा देखी बात, दूल्हा दुल्हन मिल गए फीकी पड़ी बारात। तो यहाँ तो देखने की बात कर रहे हैं साहिब, तो आपको सुनने तक क्यों सीमित किया जा रहा है? आपने कभी विचार किया? सुनने से आप मुक्त नहीं हो पाओगे, याद रखना। क्या कहते हैं साहिब? बिन देखे निज नाम जपे सो, कहिए रैन का सपना जी। कबीर दीदार प्रगट देखा तब, जाप कौन सा जपना जी। बिन देखे निज नाम जपे सो, कहिए रेन का सपना जी। बिना देखे आपको किसी बिंदु पर ध्यान लगवा दिया जा रहा है और कह दिया जा रहा है कि ये सहज धुन है, और आप इंटरव्यू दे रहे हो। कितने शर्म की बात है। बिना सच्चाई जाने आप इधर उधर इंटरव्यू रिकॉर्ड करवा रहे हो कि हाँ मुझे सार शब्द प्रकट हो गया है। ABCD पता नहीं है आप लोगों को। बिन देखे निज नाम जपे सो, कहिए रेन का सपना जी। कबीर दीदार प्रगट देखा तब, जाप कौन सा जपना जी। ये है वो निशब्द निअक्षर नाम जिसे केवल देखना होता है, वहां पे कुछ बचता नहीं है। याद रखना ये बात। बिन देखे प्रतीत नावे, कहे ना को पत्याना। समझी हो सो शब्द चीने, अचरज हो अयाना। बिन देखे प्रतीत ना आवे, कहे ना को पत्याना। बिना देखे किसी भी चीज पर विश्वास मत कर लेना, क्योंकि आप उसके साक्षात्कार नहीं किया है आपने। आपको सच्चाई पता नहीं है। आपको सच्चाई वही बता सकता है जिसने प्रत्यक्ष दीदार किया है उस वस्तु का जिसको साहिब दिखाते हैं। ठीक है, चलिए, सतगुरुदेव सतपुरुष कबीर साहिब की जय।